हेलो साथियों, वेलकम टू neetughindi.com। आज की इस वीडियो में हम जैव अणु के 14 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है आपकी एग्जाम्पलर बुक से लिया गया है। तो आइए 14 क्वेश्चनों का हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कहा जाता है कि सजीव और अचेत यानी कि निर्जीव वस्तुओं जैसे भूपर्पटी में तात्विक संगठन की दृष्टि से एक समान होती है, क्योंकि दोनों के में सभी प्रमुख तत्व मौजूद होते हैं। फिर इन दोनों समूहों के बीच क्या अंतर होगा? निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। आपने बड़े बुजुर्गों से कहावत सुना होगा कि माटी का शरीर है और माटी में ही एक दिन मिल जाना है। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मनुष्य के अंदर और पृथ्वी के भूपर्पटी में पाए जाने वाली तत्वों की जो समानताएं होती हैं वो लगभग समान होती हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शंस है कुछ इस प्रकार है। अचेतन वस्तुओं की अपेक्षा सजीवों में स्वर्ण की मात्रा अधिक होती है, मतलब सजीव की अपेक्षा निर्जीव की अपेक्षा सजीव में जो सोने की मात्रा होती है वो अधिक होती है। निर्जीव वस्तुओं की अपेक्षा सजीवों में शरीर में जल की मात्रा अधिक होती है। अचेत वस्तुओं की अपेक्षा सजीवों में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की यूनिट सन्निहित अधिक होती है। अचेत वस्तुओं की अपेक्षा सजीवों में कैल्शियम कम होता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर सी होगा। जो निर्जीव वस्तु होती है की अपेक्षा सजीव वस्तुओं में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रति यूनिट मतलब प्रति इकाई सहित अधिक होती है, मतलब ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। सजीवों में अनेक तत्व जो मुक्त या तो मुक्त अवस्था में होती है अथवा यौगिक रूप में होती है, निम्नलिखित में से एक तत्व सजीव में नहीं पाया जाता है। तो सोडियम, लोहा और मैग्नीशियम ये सजीव में या तो तत्व के रूप में या यौगिक के रूप में पाया जाता है, लेकिन सिलिकॉन जो होता है ये सजीवों में नहीं पाया जाता है, ये भूपर्पटी में पाया जाता है। यह जो क्वेश्चन है यह एनसीईआरटी के एक टेबल से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो अम्ल जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि रचना में एक अमीनो वर्ग होता है और कार्बोक्सिलिक वर्ग होता है। इसके अतिरिक्त प्रकृति में पाए जाने वाले सभी एमिनो अम्ल जो प्रोटीन में पाए जाते हैं को एमिनो अम्ल कहते हैं। इस जानकारी के आधार पर क्या आप सोच सकते हैं कि सरलतम एमिनो अम्ल कौन सा है? मतलब एक लाइन में देखिए, ये कथा पुराण मत नहीं पढ़ना है। ये पूछ रहा है कि सरलतम जो सबसे सिंपलेस्ट एमिनो अम्ल है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो जो सरलतम एमिनो अम्ल है वो मीथेन है। मीथेन को हम सब्स्टिट्यूटेड अमीनो अम्ल भी कहते हैं। सब्स्टिट्यूटेड ये अमीनो अम्ल भी कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका, करेक्ट आंसर इसका होगा बी, अमीनो मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक कार्बनिक पदार्थ जैसे कि एसिटिक अम्ल ऋणात्मक रूप में आवेशित होते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जैसे अमोनिया आयन धनात्मक रूप में आवेशित होते हैं। कुछ एक परिस्थिति में अमीनो अम्ल का एक ही अणु धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की आवेशित हो सकते हैं। ऐसे अमीनो अम्ल को हम क्या कहेंगे? तो आपने एनसीईआरटी में ज्विटर आयन के बारे में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो एक दिन एनसीईआरटी डिकोडिंग करके आपको हम बताएंगे कि एनसीईआरटी के कौन कौन सी लाइन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ज्विटर आयन। ज्विट्रिक आयनिक रूप जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। शर्कराओं को तकनीकी रूप से कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, मतलब जितने शुगर्स होते हैं उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। उसका संकेत उस तथ्य से होता है, उनके सूत्र जो होता है COH का COH2 होता है के अनेक गुणज होते हैं, मतलब इसके अनेक रूप होते हैं। इस प्रकार से हेक्सोज में कार्बनिक के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं। ग्लूकोज एक हेक्सोज शर्करा है। निम्नलिखित में से एक दूसरे हेक्सोज को चुनिए। तो दूसरा जो हेक्सोज है उस हेक्सोज को हम राइबोज कहेंगे। राइबोज जो होता है एक प्रकार का शुगर होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप
क्या है, जब आप एक कोशिका अथवा उत्तक को खंडों में लेते हैं, मतलब टुकड़ों में लेते हैं, तथा उन्हें अम्ल के साथ खरल एवं मूसल की सहायता से पीसते हैं, मतलब उसे हम जब उसकी स्लरी बनाते हैं, उसकी जब चटनी बनाते हैं, तब सभी छोटे अणु अम्ल में घुल जाते हैं, मतलब जितने भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं सब अम्ल में घुल जाते हैं। और प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड एवं न्यूक्लिक अम्ल खनिज अम्लों में नहीं घुलते हैं और अवक्षेप बना लेते हैं, मतलब गाढ़ा तरल बना लेते हैं। अम्ल में घुलनशील यौगिकों में शामिल है एमिनो अम्ल, न्यूक्लियोसाइड, छोटी शर्कराएं आदि। जब हम न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट वर्ग मिला देते हैं तब हमें अम्ल में घुलनशील एक अन्य जैव अणु प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं, ये कहानी दे रखा है लेकिन हमें लास्ट लाइन पढ़ के आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि बोल रहा है कि फॉस्फेट वर्ग को कहाँ मिलाते हैं, न्यूक्लियोटाइड के साथ जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो ये बनेगा न्यूक्लियोआइड बनेगा, न्यूक्लियोआइड। यहाँ न्यूक्लियोसाइड है तो ये बनेगा न्यूक्लियोइड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम किसी उत्तक को एक अम्ल में डालकर समाकृत करते हैं तब अम्ल में घुलनशील वह पूल निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे अम्ल का घुलनशील पार्ट का बात पूछ रहा है, तो अम्ल का जो घुलनशील पार्ट का बात कर रहा है तो ये कोशिका द्रव्य का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर ए। 8वां क्वेश्चन है, सजीवों का प्रचुर मात्रा में कौन सी रसायन पाई जाती है। यहाँ पे रसायन का बात पूछ रहा है, आप रसायन को पढ़ेंगे ना कि कार्बनिक रसायन को पढ़ेंगे। तो रसायन सबसे ज्यादा मात्रा में जल पाया जाता है जो कि 72% से ऊपर पाया जाता है, 72% से ऊपर पाया जाता है। उसके बाद प्रोटीन की मात्रा आती है जो अप्रोक्सीमेटली 38% से ऊपर पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक समबहुलक यानी कि होमोपॉलीमर में एक प्रकार की बिल्डिंग ब्लॉक होती है, मतलब एक प्रकार के छोटे छोटे पॉलीमर्स मतलब मोनोमर से बने होते हैं जिसे हम एकल मोनोमर कहते हैं, जो n बार दोहराया जाता है, मतलब n मतलब नंबर में आ गया, 2 बार 4 बार 5 बार दोहराया जाता है। एक विषम बहुलक हेट्रोपॉलीमर में एक से अधिक प्रकार के मोनोमर होते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने हेट्रोपॉलीमर होते हैं, जहां डीएनए अथवा आरएनए जैसा न्यूक्लिक अम्ल केवल 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड एकलों से बने होते हैं। वहीं प्रोटीनों में कितने एकल अम्ल मोनोमर की रिक्वायरमेंट होती है, कितने जरूरी होती है, तो आपको पता है, आपको बताते चले कि एक सिंपलेस्ट प्रोटीन बनाने के लिए कम से कम 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। तो 20 के एक लक होंगे, 20 प्रकार के जो एकलक होंगे उससे क्या बनाएंगे, एक हम होमोपॉलीमर यानी कि मोनोमर का निर्माण कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अलग प्रोटीन अनेक शरीर क्रियात्मक कार्य करते हैं। हरण के लिए कुछ प्रोटीन्स एंजाइमों के रूप में कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अतिरिक्त कार्य है जो कि प्रोटीन्स करते हैं। तो प्रोटीन जो होते हैं एक प्रकार का अमीनो अम्ल का भी रूप में काम करता है, हार्मोन के रूप में भी काम करता है। तो हार्मोन क्या होता है, सब कुछ हार्मोन जो होते हैं वो प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ग्लूकोज एक समबहुलक यानी कि होमोपॉलीमर है जो निम्नलिखित में से किसका बना होता है। तो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो मतलब, तो ग्लूकोज है समबहुलक मतलब होमोपॉलीमर है, तो ग्लूकोज की ही यूनिट से बनी होगी, तो ग्लूकोज की इकाइयां ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक ग्लाइकोजेन अणु में अंत्य मतलब जो इनके एंड्स है, इनके अंतिम सिरा है की संख्या कितनी होगी। तो एक ग्लाइकोजेन में जो होता है इसके टर्मिनल एंड का जो नंबर होगा वो टर्मिनल एंड का जो नंबर होगा शाखाओं की संख्या जमा प्लस 1 के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर इसका 1 होगा, ए होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक शुद्ध प्रोटीन है सामान्य कितने सिरे होते हैं। तो जो एक शुद्ध प्रोटीन में जो सिराओं की संख्या होती है वो 2 होती हैं, करेक्ट आंसर ए होगा। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। आपको बताते चले कि एंजाइम जो होते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया को या तो तेज कर देते हैं या तो स्लो कर देते हैं। तो एंजाइम एक कैटालिस्ट यानी कि उत्प्रेरक के रूप में काम करता है।
आपके भी जीवन में बहुत सारे ऐसे आपके साथी होंगे जो कि आपकी जो इच्छा शक्ति होगी, जो आपको पढ़ने की चाह होगी, उसे कोई कोई बढ़ा देंगे या कोई कोई घटा देंगे। तो आपके लाइफ में भी बहुत सारे उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं, जैसे आपके माता पिता हो गए, आपके पड़ोसी हो गए। तो एंजाइम जैसा उत्प्रेरक होता है, वो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करता है। किसी भी, आपको बता रहे हैं हमने कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरण का काम करता है, मतलब बढ़ाने या घटाने का काम करता है। आमतौर पे वे अभिक्रिया की ऊर्जा सक्रिय को कम कर देते हैं, अनेक मतलब उसके सक्रियता को कम कर देते हैं। अनेक भौतिकी रासायनिक प्रक्रिया एंजाइम के माध्यम से होती है। एंजाइम के माध्यम से होने वाली कुछ अभिक्रिया के उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं, उनका गलत उदाहरण का चयन करके निशान लगाएं। तो जो करेक्ट आंसर होगा 14 का, वो डी होगा, पेप्टिक बॉन्ड का निर्माण करती है। वीडियो कैसा लगा हो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आप सबका सहयोग ऐसा ही मिलता रहे। आप अपने पढ़ाई को बहुत सीरियस लें और बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये पेंडेमिक चल रही है और आप लोगों के तक एक पहुंचाने का एक मुहिम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। एक बार पुनः आपसे बता रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ें, मन से पढ़ें। आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं, अगर अच्छे से ना पढ़ेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए और हम अपने जितने सारे हमारे हिंदी मीडियम के छात्र हैं उन्हें हम पीछा देखना नहीं चाहते हैं। वीडियो कैसा लगा हो, एक बार पुनः बोलता हूँ, वीडियो कैसा लगा हो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें।